नमस्कार, मैं हूँ पंखुड़ी श्रीवास्तवा, आपकी माइंडफुलनेस प्रिसेप्टर. And I'm Shruti Lal, your confidence coach, and we welcome you to our channel Mind Chalna. And in today's video, we are going to tell you 6 ways to live your life and not just exist. So, Shruti, what do you think about living life and actually not just existing for the sake of it? Yeah, actually, I believe that see every day is a new day, and हर दिन जब हम सोकर उठते हैं तो we have a new opportunity, and it is important to do something every day so that we are not just existing, but we are living. Not existing and living means that you're doing something for your self development and for the other people, right? Existing is बस जो चल रहा है वो चलने देना. And I believe कि जब आपकी morning अच्छी होती है ना तो आपके पूरे दिन अच्छा होता है. So first point I would want to say here is the first way is that you should have a morning ritual. If you have a morning ritual, it could be anything. It just means कि आपको 1 hour or maybe half an hour खुद के लिए देना है every morning. So when your morning is, you have a timetable in the morning. So obviously your day will also go well. It could be anything. It could be like कि अगर आप सुबह उठकर simply glass of water पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, that is also a morning ritual. आप walking पे जा रहे हैं, that is also a morning ritual. So things like that. Right, Pankuri? बिल्कुल सही कहा यार श्रुति, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी दिन की शुरुआत जो है वो बहुत जरूरी है कि सही हो. और इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मॉर्निंग रिचुअल. एंड टॉकिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है दैट वी रीडिस्कवर कि हमारे लिए वाकई क्या इंपॉर्टेंट है. सो फॉर मी पॉइंट नंबर 2 इज दैट रीडिस्कवरिंग व्हाट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू यू. एंड बाय दिस व्हाट आई मीन इज दैट एक छोटा सा चीज है जो हमें, मुझे लगता है सबको एक बार करना चाहिए, बिकॉज आई हैव रिसेंटली डन दिस एंड आई रियलाइज दैट इट एक्चुअली हेल्प्स. कि लिस्ट बना लो 10 चीजों की कि 10 चीजें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उन 10 में से फिल्टर आउट कर दो 5 को. तो वो जो 5 चीजें बचेंगी वो डेफिनेटली वो इट विल बी योर रीडिस्कवरिंग कि हाँ यही चीजें हैं जो वाकई इंपॉर्टेंट है. तो उससे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा और आप उस हिसाब से अपने लिए समय निकाल सकेंगे उसको करने के लिए. Absolutely, it really makes sense. कि आपको पता होना चाहिए कि what is important for you. And how I want to add one point here. Like you're saying कि आपको पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको समय निकालना चाहिए वो करने के लिए. तो वो समय कैसे निकलेगा? Most of the time what we are doing today is we are so stuck to our mobile phones and to digital world that हम भूल जाते हैं कि हम रियली में क्या है और हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं because we are so much मतलब डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती है, राइट? कंपैरिजन होता है and then there is also negative aspect of it and positive aspect of it. But अगर आप उस that world, if you're entangled in that world, तो आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते. इसलिए it's so important. The fourth point I would say is that you have to do digital detox. 15 days पे करो, but करो. Like for 1 day at least, stop all the notification and don't go and see what's going on social media. And you will see how much time you have. You'll be able to reflect, like you will be able to rediscover. You will get all the time for yourself. Right. सो राइट. एंड श्रुति, ये कितनी जरूरी बात कही है तुमने कि डिजिटल डिटॉक्स इज एक्चुअली व्हाट यू सेड कि और उसमें भी बहुत मुश्किल ये हो जाता है कि जब हम डिजिटली डिटॉक्स करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या. मतलब कई बार होता है कि हाँ हमें ठीक है, ये हमें मालूम है दैट वी आर नॉट सपोज्ड टू सी नोटिफिकेशंस, वी आर नॉट सपोज्ड टू यूज इंटरनेट फॉर अ डे, बट देन आप क्या करेंगे उस दिन में. और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज जो हम अपने लाइफ में एक नई चीज अडेप्ट कर सकते हैं वो ये कि मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू पीपल हु आर नॉट ऑफ योर एज. एंड व्हेन आई से ऑफ नॉट योर एज, व्हाट आई मीन इज टॉकिंग टू समवन हु इज older to you, like specifically old people. क्योंकि जो बुजुर्ग जो होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है.
और हम सब, अब सिंपल सी बात है कि हम सब ने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है, मगर हार्ट ब्रेक को आज के टाइम में जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने भी वो चीज देखी बिकॉज दे आर ह्यूमंस, लेकिन उस समय वो कैसे उन चीजों को उन्होंने कोप किया, ऐसे छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है बूढ़े लोगों से, इज व्हाट आई फील. So that's my next point, that talking to old people is something I think we should all try in our lives doing it. That's absolutely right. Because there are so many things we learn, and why just old people? I would say you also can go ahead and connect with children, kids, right? Right. So kids है या फिर आपके pets है, like देखो अगर आप kids से connect करते हैं, because this is something I really enjoy. I like talking to kids who are like 7 to 8 years old, and they're so curious. उनके अंदर curiosity होती है. If you ask them, they will ask you so many questions. You ask them questions, and they will give you answers that you would have never even thought of, right? क्योंकि वो इतने ज़्यादा curious होते हैं, और उनका they don't have any limitations. तो वो जो मन में होता है वो बोल देते हैं. And you know that reminds you, okay, even I can be like that. And Right. if you want to just chill, and this could be your morning ritual, because this is my morning ritual, just go and love your pet, play with your pet. अगर आपके पास एक pet है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. In fact, digital detox वाले day भी आप पूरे दिन अपने pet के साथ भी spend करते हैं, तो you feel so happy, you feel loved, because they do just one thing: give love and take love. So yeah, That's my fifth point would be that, like Pankuri said, that you should connect with older people. You should also connect with younger people, like children, kids, and your pet. right. And I think that's too much of doing that we're talking about. And Yes. this, this takes me to the sixth point and the last point of our video today, which is do nothing. But most of the time क्या होता है कि हम अपने आप से बोलते हैं ठीक है, I won't do anything today, and rather we are either on phone just scrolling things or just maybe like just sleeping and wasting time. Yes. Doing nothing का मतलब ये नहीं है कि आप जो काम है जिसको आप काम बोलते हैं उसको छोड़ के आप कुछ कर रहे हैं, नहीं. Doing nothing means sitting in silence, sitting in peace with your own self, अपने साथ बैठ करके going inward and understanding yourself is doing nothing. Externally कुछ नहीं करना है, लेकिन internally बहुत कुछ करना है. So I think doing nothing is very important if you want to live your life and not just exist. Absolutely. And in fact, digital detox wale din, the doing nothing should be something that you really do. So we hope that you like this video. We'll just recap all the points for you. Yes. So the 6 points that we shared were: number 1, create a morning ritual. Number 2, rediscover what's important. Number 3 is digital detox. Number 4 is talking to old people. 5th is interacting with children or pets. And 6th, doing nothing. So if you really like our content, do subscribe our channel. Thank you. Bye.